हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। मीन्स यहाँ जो अनसीन पैसेज के रूप में एक आर्टिकल दिया गया है, ये द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। नियोवाइज कॉमेट। और ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में लिखा गया है? नियोवाइज कॉमेट के बारे में। कॉमेट मीन्स होता है धूमकेतु। न्यूवाइज इसको एक नाम दिया गया है। न्यूवाइज कॉमेट लाइव अपडेट्स, इसके बारे में अपडेट्स बताई गई हैं इस पैसेज में। द C2020F3, जो ये कॉमेट है इसको एक नाम दिया गया है C2020F3 कॉमेट। एक न्यूवाइज या इसे न्यूवाइज भी कहा गया है। हैज कॉट द अटेंशन ऑफ द स्टारगेजर्स in India as they will be able to get a glimpse of the celestial events from July 14 onwards। ये जो कॉमेट है इसने स्टार गेजर्स के ध्यान को केंद्रित किया है। मीन्स उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। एज दे विल बी एबल, और वे सभी आकाश में होने वाली, सेलेस्टियल मीन्स होता है आकाश में होने वाली सभी घटनाओं को 14 जुलाई से देख पाएंगे। द कॉमेट विल बी विजिबल, ये जो कॉमेट है ये भी विजिबल होगा, ये दिखाई देगा टू द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मीन्स जैसे हमारी आंखें हैं इनसे दिखाई देगा। मीन्स हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, हमारी अपने आंखों से दिखाई देगा। फॉर 20 मिनट्स, कितने टाइम के लिए? 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज, 20 दिनों तक 20 मिनट के लिए पर डे ये हमें दिखाई देगा। ऑन जुलाई 14, इसमें किस मंथ की बात कही जा रही है? जुलाई मंथ की। ऑन जुलाई 14 द कॉमेट वॉज विजिबल एन आवर बिफोर द डॉन स्काई। डॉन मीन्स होता है भोर का समय, सुबह दिन निकलने से पहले जो 4 बजे के आसपास का समय होता है, दैट इज कॉल्ड डॉन। द कॉमेट वॉज विजिबल, ये कॉमेट दिखाई दिया था भोर के समय से पहले, 1 घंटे पहले दिखाई दिया था। दिस विल कंटिन्यू इन मिड जुलाई, और ये कब तक दिखाई देगा? मिड जुलाई से दिखाई देगा। However, the comet will be visible in the evening later this month before it starts to fade away। Fade away means होता है धीरे धीरे गायब हो जाना। इन अगस्त, और ये अगस्त के मंथ तक धीरे धीरे फिर दिखाई नहीं देगा। It will be visible only through binoculars and telescopes। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कि हम दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। Binocular and telescopes before disappearing next month as it enters the outer orbit of our solar system। जो हमारे सोलर सिस्टम का ऑर्बिट है, जब वो उसमें अंदर प्रवेश करेगा तो उससे पहले जब वो धीरे धीरे गायब होगा, उस समय हम बाइनोकुलर और टेलीस्कोप से इसे देख सकेंगे। इट विल बी क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा नजदीक, पास। इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन जुलाई 2020। 22 जुलाई को ये अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा, सबसे ज्यादा नजदीक होगा। एज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल बी 64 मिलियन माइल्स और 103 माइल्स किलोमीटर एज इट क्रॉस द प्लैनेट्स ऑर्बिट। और ये जो अर्थ की डिस्टेंस है उसको पार करते हुए ये इट क्रॉसेज द प्लैनेट्स ऑर्बिट, उस प्लैनेट की ऑर्बिट में उसको क्रॉस कर देगा। फ्रॉम जुलाई 14, इसमें देखिए फिर से, फ्रॉम जुलाई 14 C2020F3 अ कॉमेट डिस्कवर्ड ऑन मार्च 27। अब ये बताया गया है कि उस कॉमेट को कब डिस्कवर्ड किया गया था, कब खोजा गया था? ऑन मार्च 27। विल बी क्लियरली विजिबल इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्काई, और ये स्पष्ट रूप से आकाश के नॉर्थ वेस्टर्न स्काई, नॉर्थ वेस्टर्न मीन्स उत्तर पश्चिमी आकाश में दिखाई देगा। इट विल बी विजिबल आफ्टर सनसेट, और ये कब दिखाई देगा? सनसेट के बाद, सूर्य के छिपने के बाद। फॉर अराउंड 20 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, और कब तक दिखाई देगा? नेक्स्ट 20 दिनों तक, और 20 मिनट पर डे दिखाई देगा। पीपल कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम नेक्ड आइज। ओडिशा प्लेनेटोरियम्स डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड एनी इन द इवनिंग टू फॉलो।
In the evenings to follow the comet will rapidly climb higher in the sky। उन्होंने बताया है, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ओडिशा प्लेनेटेरियम के, उन्होंने बताया कि ये जो कॉमेट है ये आकाश में क्लाइम्ड हायर, धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा, एंड विल बी विजिबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और बहुत लंबे समय तक दिखाई देगा। ही एडेड द न्यूवाइज विल बी विजिबल इन नॉर्थ वेस्ट स्काई। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कॉमेट है ये नॉर्थ वेस्ट स्काई में दिखाई देगा, विच इज 20 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजन। आई होप कि ये पैसेज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कॉमेट मेंशन्ड इन द पैसेज इज। यहाँ पर देखिए 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ आपको पहले ही बताया था कि इसके 2 नाम कौन कौन से हैं, C2020 F3 और नियोवाइज, ये 2 नाम इस कॉमेट को दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमेट विल बी विजिबल। यहाँ देखिए, द कॉमेट विल बी विजिबल क्लियरिंग इन द स्काई, इंडियन स्काई ओनली इन मंथ ऑफ। इसमें किस मंथ की बात कही गई है, यहाँ हमने आपको बताया था किस मंथ की बात कही गई है, इसमें जुलाई मंथ की बात कही गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द कॉमेट वॉज डिस्कवर्ड ऑन। किस डेट को इसको डिस्कवर किया गया था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आता है डिस्कवर्ड ऑन मार्च 27। इसको 27 मार्च को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। द कॉमेट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन। ये जो कॉमेट है ये अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट किस डेट को होगा, यहाँ पर इसका क्वेश्चन बताया गया था, किस डेट को सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर था 22 जुलाई। ये देखिए, इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन 22 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजीशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई इज। इसका करेक्ट आंसर है सेलेस्टियल। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट सेलेस्टियल, मीन्स आकाश में घटित होने वाली जो भी घटनाएं जो स्थायी रूप से दिखाई देती हैं उन्हें सेलेस्टियल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। डॉक्टर शुभेंदु पटनायक सेज द कॉमेट विल बी विजिबल विद नेक्ड आइज। ये अभी हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर शुभेंदु पटनायक है उन्होंने ये कहा था कॉमेट विल बी विजिबल, कॉमेट हमें दिखाई देगा विद नेक्ड आइज, हमारी अपनी आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई देगा, इन द इंडियन स्काई, भारतीय आकाश में, जहां तक भारत देश की सीमाएं हैं वहां तक के आकाश में ये हमें दिखाई देगा। प्लीज फाइंड द सेंटेंस। इसमें हमें क्या करना है, वो सेंटेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पैसेज दैट सेज सो एंड राइट इट डाउन। इसमें क्या करना है, हमें वो सेंटेंस सर्च करना है कि वो कौन सा सेंटेंस है और हमें वो सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल की लास्ट लाइन में देख सकते हैं, ओडिशा प्लेनेटेरियम्स डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड ANI इन द इवनिंग। आपको लाइन यहाँ से और यहाँ तक लिखनी है, इन द इवनिंग टू फॉलो द कॉमेट विल रैपिडली क्लाइम हायर इन द स्काई एंड विल बी विजिबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड। He added the new wise will be visible in northwest sky which is 20 degree from the horizon। I hope कि आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। You have read about comet in class 8th क्लास में स्टूडेंट्स आपने कॉमेट चैप्टर पढ़ा था। इन द लेसन नेम्ड द कॉमेट, और उस चैप्टर का नाम था द कॉमेट। डू यू नो ऑफ एनी पॉपुलर बिलीफ, क्या तुम किसी ऐसे बहुत ही फेमस प्रसिद्ध विश्वास के बारे में जानते हो। अबाउट वॉचिंग ए कॉमेट, इफ यस, यदि जानते हो धूमकेतु के बारे में, यदि कोई बात आप जानते हो, कोई तथ्य आपको पता है, राइट अबाउट इट, तो आपको वो तथ्य यहाँ पर लिखना है। तो वो तथ्य क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, द ग्रीक बिलीव्स। देखिए जो तथ्य है वो ये हो सकता है, मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ग्रीक बिलीव्स, जो ग्रीक हैं वो लोग इस तरह से विश्वास करते हैं कि कॉमेट्स आर
कॉमेट्स क्या होते हैं? आर साइन ऑफ, साइन मीन्स सिंबल होते हैं, साइन ऑफ गुड्स और बैड्स, गुड्स और बैड्स। इट मीन्स कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है तब ये धूमकेतु जमीन पर गिरते हैं, ऑफ गुड्स और बैड्स। आप इस तरह से लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये एक ग्रीक बिलीव है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब भी धूमकेतु अर्थ पर आते हैं या अर्थ के नियर बाय आते हैं तो कुछ न कुछ बहुत अच्छा या कुछ बुरा होने वाला होता है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय।